बहुत शांति रहेगी। पुरुषार्थ कराती है, शिव की आत्मा पुरुषार्थ कराती है। लेकिन एक्चुअली बाबा ने बोला है कि करण करावन हार का पार्ट जो है पार्ट प्ले करेगा, तो जो रावण आत्मा है वही उन्हीं का है करावन हार का पार्ट। इस पुरुषार्थ कराने वाला भी वही आत्मा से संपन्न हो जाएगी। शिव तो करता है। हाँ, लेकिन शिव जब प्रवेश करता है राम वाली आत्मा में, तो 1976 के बाद राम वाली आत्मा क्या तुरंत संपन्न बन जाती है? नहीं बनती है। सीट पे सेट होना अलग बात, संपन्न बनना अलग बात। तो उसको पुरुषार्थ करना है या नहीं करना है? करना है। दूसरे बच्चों के मुकाबले वो हाईएस्ट पुरुषार्थी है, ये बोल सकते। इसलिए वो करावन हार का पार्ट बजा सकता है, दूसरों से करा सकता है। जैसे बोला, एग्जाम्पल दिया कि अष्टदेव के लिए बोला, सारा संगम भी उनके लिए अमृत वेला है। तो कोई अष्टदेव वाला पाठधारी है, अमृत वेला सो रहा है, तो हम लोग भी सोते रहेंगे क्या? तो करावन हार का पार्ट है। जो जिस लेवल पे पहुंच गया फिर वो दूसरों से कराएगा। लेकिन जब शिव और राम के बीच में बात आई, राम की आत्मा संपन्न नहीं बनी, तो जब तक संपन्न नहीं बनी तब तक वो पुरुषार्थ ही है। ऐसा, हाँ, दूसरे के मुकाबले हाईएस्ट पुरुषार्थ है। तो लीडर हो गया, टीम लीडर, तो वो कराता है सबसे, भाई करो, मेरे तरफ मत देखो, मैं सोऊंगा कब उठूंगा मेरा कोई भरोसा नहीं है, और मैं कब अपनी पावर को हाई में लेके जाऊंगा कब नीचे जाऊंगा, फिर से आप तुम तो ऐसे ही देख के चकरा जाओगे, तुम मेरे इसमें मत पड़ो। तो करावन हार है। तो वो अपनी जो टीम है उनसे कराता है। लेकिन शिव जो है वो संपन्न है, वो प्योर है, उसके समान नहीं बना है वो। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पकड़ेंगे, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो यहां राम की आत्मा पुरुषार्थी है, भले टीम लीडर है, लेकिन उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको भी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं है, दूसरों से काम कराना, करा के लेना, ये भी काम है, सुपरवाइजर का काम है, ये भी बड़ा काम है। वो आपको अपने आप पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, नाना करके भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे मुड़ी में बोला है बाबा, जब संपन्न बन जाएंगे, मतलब रिसेंट मुड़ी में बोला है कि आगे ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी, अपने आप पुरुषार्थ करेंगे बच्चे। हाँ, अभी नहीं करना है, लेकिन करा कौन रहा है अभी शिव बाबा जो संपन्न बन चुके हैं, राम वाली आत्मा वही तो करा रही है। हाँ, राम वाली आत्मा कौन संपन्न बन गया? राम वाली आत्मा जो संपन्न बन जाती है वही पुरुषार्थ कराती भी है। हाँ, अभी तो आपने तो बोला शिव समान बनने के बाद वो तो अकर्ता बन गया। तो अकर्ता, अजन्मा, अगर्भा, ये सारे 32 गुण उसके हो गए। फिर ऐसे भी बोला है कि 100% वो बन नहीं सकता शिव समान, 100% नहीं बन सकता, क्योंकि उसको इस सृष्टि पर रहना है, तो 100% कंपल्सरी वैसे नहीं बन सकता। सदाशिव नहीं, बाबा ने अभी बोला ना, शिव ही बन गया, लेकिन सदा शिव नहीं, हमेशा उस स्टेज में नहीं रहता है। वो बन गया, वो एकदम 100% स्टेज को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको फिर से आना है 4 अवस्थाओं में, ताकि बच्चों का उद्धार करे। बाबा ने भी बोला ना, सदाशिव का डेफिनेशन बताया है कि सदाशिव कौन है। वास्तव में सदाशिव राम की आत्मा को कहा गया है, क्योंकि सदा वो इस सृष्टि पर रहता है। बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है।
मतलब यह जो कॉन्टेक्स्ट है सदाशिव का कि 100% उस स्टेज में अभी बन गया 2018-19 में, तो हमेशा उस स्टेज में नहीं रहेगा कि कोई बोले कि अभी चलो वो शिव बन के वैसे ही उसी स्टेज में रह गया, नहीं। और सदा कायम इस सृष्टि पे एक शिव बाबा है। उसका मतलब यह है कि शिव के समान बनने के बाद किसी के पास 100% चार्जिंग हो गई बैटरी फोन की, फिर वो बैटरी जो है 100% चार्जिंग होने के बाद पूरे दिन भर यूटिलाइज, वैसे वो 100% शिव समान बन गया। फिर 84 जन्म वो जो चार्जिंग ली है उसने, अंत में जाके एकदम नीचे गिरता है तो शिव फिर से आता है, चोटी से उसको उठाता है, दलदल में फंस जाता है। तो सदा कायम वो शिव बाबा है। वो जो ऊर्जा, योग ऊर्जा उसने ली है, वो 84 जन्मों में उस योग ऊर्जा से विधर्मियों के अगेंस्ट लड़ता रहता है और सनातन धर्म की रक्षा करता रहता है, इसलिए बोला सदा कायम है। क्लैरिफिकेशन में आपको मतलब बताया गया है कि 28 तक सारे ग्रह सारा दिखेगा, मतलब 9 ग्रह सेपरेटली दिखेंगे। 9 ग्रह आपस में टकराते हैं अभी, तो 9 ग्रह स्पष्ट दिखेंगे, सारे अलग अलग रूप से दिखेंगे। तो ग्रह के अंदर वाली जो आत्मा है, मतलब तमो प्रदान हो जाएगा लास्ट में 28 तक, इतना तमो प्रदानता हो जाएगी, कले कलश हो जाएगा आपस में, मतलब ग्रहों के बीच में। तो मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहों के बीच में टकरावट होगी, लेकिन ग्रह के अंदर अभी जो टकरावट हो रही है, संकल्प में भी हो रहा है ना ग्रह के अंदर भी, तो वो खत्म हो जाएगा। अरे वो तो अष्टदेव का परिवार जो बाबा ने बनाया, उनके अंदर जब परिवार बनाया था 2018 के पहले भी जो परिवार था उसमें भी छुटुक पुटुक होता रहता है, तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो महाभारत लड़ाई है। बाबा ने इसलिए बोला, समझाया कि परिवार में सहन करना है ना, परिवार में सामना नहीं करना है, और जो अपने परिवार के नहीं उनसे सामना करो बिंदास। तो यह परिवार भी छोटे बनते गए ना। 2018-19 के बाद अष्टदेव के अपने अपने परिवार हो गए, एडवांस पार्टी भी सिकुड़ गई। पहले ब्रह्मा कुमारी इतनी बड़ी, उससे छोटे से इसमें आए एडवांस पार्टी में, अभी एडवांस पार्टी के भी 9 टुकड़े, तो परिवार छोटा हो गया ना। अभी ये पूरे सबने सहन करने की बात नहीं है, जिस एक को पकड़ लिया परिवार को उसको सहन करो। अभी एक परिवार को सहन करो, उसमें सहन शक्ति रखो, क्योंकि आने वाले जो 9 ग्रह आपस में टकराने की जो शूटिंग है उसमें ताकत बचा के रखो। यही ताकत खत्म कर दी आपस में मुड़ फटोल करके, राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी। जरा उधर भी संभाल के रखो, जो बड़ी ग्रहों की ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई होगी। परिवार में थोड़ी टकराते, वही तो बताया। स्वभाव संस्कार से वो तो छोटा मोटा होता रहता है, उसको एडजस्ट करना रहता है, सहन करना रहता है। अभी बड़े युद्ध की तैयारी करनी है। अभी अलेक्जेंडर जब ये उद्देश्य लेके चल रहा था कि पूरे विश्व के ऊपर राजाई करूंगा, तो घर में जो चुटुक पुटुक उसकी लड़ाई चल रही थी, उसका पिताजी का नाम रहता है राजा फिलिप, उसकी मां का नाम रहता है ओलंपिया। हाँ, और ये राजा फिलिप की और 2 पत्नियां रहती है। दूसरी पत्नी ये है, उसका भी बेटा रहता है इरेडस, और तीसरी और एक पत्नी लेके आता है। बूढ़ा बनने के बाद एक नौजवान कन्या से शादी करता है, क्लियोपात्रा। तो आपसी रानियों की भी नहीं बनती, और मेरा बेटा ही गद्दी पे बैठना चाहिए, इस बात पे भी विवाद रहता है। तो लक्ष्य बड़ा है, घर में तो छुट्टू पुट्टू चलता ही रहेगा। विश्व विजय करने का लक्ष्य है, तो बस यहां तक ही सारी एनर्जी, यहां ही मर मुड़ के खत्म कर दे,
बड़ा लक्ष्य है, इसको कभी कभी साइड में रखा जाता है। बाकी राजा के परिवार के अंदर भी, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की मां का नाम क्या था? जयवंती बाई। और दूसरी रानी जो थी, किसका नाम क्या था? धीरबाई। धीरबाई षड्यंत्रकारी थी या नहीं थी? थी। और दुश्मन कौन बैठा हुआ था? बड़ा थे बड़ा, अकबर, जो सारे राजपूतों को अपने अधीन करता जा रहा था। तो अकबर से लड़ाई लड़के उसको परास्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, या अंदर ही अंदर परिवार में जो 3 रानियों की आपस में नहीं पट रही है और कोई उसमें से एक षड्यंत्रकारी है, तो उसी में फंसे रहना है, यही करना है। अरे बड़ा लक्ष्य जब लेके चल रहे, प्रजा है, बड़ी प्रजा है, उसकी भी रक्षा का दायित्व रहता है राजा और राज परिवार के पास। तो हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाहर का शत्रु आक्रमण करके खलास कर देगा ना। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर अपने परिवार में सहन करना है, और जो शत्रु बैठा हुआ है वो कल जाके आक्रमण करने वाला है, वो विस्तारवादी है, उसके अंदर छीना झपटी की वृत्ति है। वो जब आक्रमण करेगा तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को धार लगाने का समय है। अभी जितने तेज धार लगाए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे उतने प्रहार पावरफुल होंगे। यहाँ शत्रु किसको बोला? यहां शत्रु जो 9 ग्रह आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे। तो हर एक ग्रह परिवार है। ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई तो होनी ही वाली है। फिर सब लड़ेंगे और उसके बाद फिर स्वर्ग की राजधानी बनेगी। खुदाइयों में शिवलिंग मिलते हैं पुरातन में पुरातन, तो जो असली शिवलिंग है जो 5000 साल पुराना है, वो असली शिवलिंग है। वो सेवक राम वाली आत्मा का जो स्थूल शरीर है, वो जब निकलेगा तो वही बाहर की दुनिया में स्थूल शिवलिंग जो पुरातन में पुरातन, वो भी निकलेगा। अच्छा, और उसे ही शिवलिंग कहा जाएगा, असली सत्य शिवलिंग। तो आपका कहना है सेवक राम ही फिर से आएगा? उनका जो पुरातन शरीर है जो दफन हो गया है, जैसे खुदाइयाँ होती है तो उसमें शिवलिंग निकलते हैं, तो पुरातन से पुरातन सृष्टि शुरू होती। तो प्रकृति के विरुद्ध बात हो गई ना। मैं तो प्रकृति के नियम तोड़ता नहीं हूं, तो फिर शरीर जो भस्म हो गया, लाश भी गुम कर दी या जो भी हुआ, वो कैसे शरीर प्रत्यक्ष होगा? तो ये तो चमत्कार जैसी बात हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में। हम देखते हैं कि शरीरों को बचाया जाता है या मम्मीज होती है, तो क्या जैसे सेंट जेवियर के लिए भी कहा है कि उसका भी पार्थिव शरीर गोवा में रखा गया है, तो क्या ये सब निशानियाँ उसको इंगित करती है? वो शिवलिंग तो पुरातन से पुरातन, जिसके लिए कहे सत्यम शिवम सुंदरम, जो 5,000 पहले भी था, कल्प पहले भी था, अभी भी है, तो वो शिवलिंग तो आएगा ना खुदाई से बाहर। शरीर या वो मुरलियाँ या वो सत्य, किसको कहेंगे सत्य शरीर तो नहीं आता। शरीर तो नहीं आता है, शरीर थोड़ी आता है। शिवलिंग कोई शरीर नहीं है, उसकी आत्मा। हाँ, तो मना कर दिया ना, स्थूल शरीर थोड़ी फिर से वापस आएगा। आत्मा की बात है, आत्मा शरीर बदलती रहती है, 84 जन्मों में 84 शरीर बदले। अभी उसको आत्मा जब सतोप्रधान बन जाती है, शिव समान बन जाती है, बाद में वो अपने चोले का चयन करके उसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी शिवलिंग के रूप में। चेहरा प्रत्यक्ष हो जाएगा सेवक राम का, जो भी बिल्कुल गुप्त है उनका चेहरा। हाँ, रिसर्च करके यही सेवक राम था, ये पता चलना अलग बात। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जिस रूप में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा वो वही चेहरा होगा जो सेवक राम का था, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा में पावर बढ़ती है तो फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं शरीर के। शरीर भी, वो तो अंतिम जन्म का तमो प्रधान शरीर था सेवक राम वाला। अभी जो शरीर होगा वो शरीर भी पुण्यवान, रोम रोम में ज्ञान की पावर भरी हुई,
तेजवान, सोने के जैसा चमकता, अग्नि का पुंज जो देखे। साधारण रथ देख के तो मूंज जाते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? जो देखे वो जो सुने कहे कि मेरा बाबा आ गए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि बाबा ने अगर जन्म लेंगे तो फिर किसी बच्चे के रूप में थोड़ा दोबारा से लेंगे। उनका जो सूक्ष्म शरीर होगा, जो कंचन काया बनेगा, तो वे किसी न किसी का रथ का आधार लेगा ही। क्योंकि अब 2028-29 में बहुत कम समय है प्रत्यक्षता का। अब कोई ये नहीं कि दोबारा से भी जन्म लेंगे और फिर बड़े होंगे। लेकिन इतनी बात जरूर याद रखना, प्रत्यक्ष भी सभी के सामने नहीं होगा। ये भी बहुत माया का पेपर है। अगर ऐसे समझ के चलेंगे, पहले 8 की छोटी राजधानी बनेगी बोला है, फिर 108 की, शांति धाम और सुख धाम के गेट एक साथ खुलेंगे। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी उस समय भी पेपर आएगा। ऐसे नहीं कि पेपर खत्म हो जाएंगे। भाई जी जैसे आज की मुरली में, लेकिन जल्दी जल्दी काम होगा, मिनटों मोटर तैयार होती रहेगी। भाई जी जैसे आज मुरली में बोला है शरीर छूट गया शिव बाबा का, तो हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाबा को याद करते हैं। तो आज बोला याद करते हुए हमें नारायण को उसमें कैसे याद करना। जैसे आज बाबा ने बताया याद करना है, तो उनके नारायण के पाठ को याद करना है। हाँ, तो उसको कैसे? बाबा ने बोला जो नारायण की याद है वो सबसे बढ़िया याद है। तो वो जो यही आत्मा जो है वही संपन्न बनने वाली है ना। नारायण का रूप इसी का होगा। मतलब जब बाबा शंकर का पाठधारी था, तब हम उसका जो साधारण शरीर है, कभी कभी उसके तरफ बुद्धि जाती थी तो पूरी तरीके से निश्चय बुद्धि नहीं बनते थे। तो भाव क्या होना चाहिए, ये जो पुरुषार्थी आत्मा है यही नारायण बनने वाली है। ये भाव होके उसके भ्रुकुटी के बीच में याद करना चाहिए। लेकिन अभी जब वो शरीर ही छूट गया तो फिर वही जो आत्मा है, राम की आत्मा, वही अपनी हाईएस्ट नारायण बनेगी। अभी तो टेम्पररी रूप में कार्य चल रहा है अष्टदेवों के द्वारा, फिर वही नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब प्रत्यक्ष हो जाएगी तब याद जो छपेगी ना, वो सबसे बढ़िया याद होगी, वो कभी हटेगी नहीं। याद ऐसी होगी कि छोड़ना चाहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो भी मुश्किल हो जाएगा, सताएगी। अभी याद आने के लिए मुश्किल है, याद करे कैसे? हाँ, वैसे ओम शांति भाई जी, हाँ बोलो। ओम शांति ओम शांति। भाई जी, इस गान में जब चल रहा है सबको बोलता है ना, वह है नारायणी दिशा या तो कापारी दिशा। और दूसरी तरीके से बोलता है तो याद करना है तो नारायण को याद करना। तो एक है नारायणी दिशा और दूसरा नारायण को याद करना। इसका फर्क क्या है, थोड़ा बताइए ना। नारायणी नशा, नारायणी नशा तो नारायण को रहता है। लक्ष्मी है उसकी नारायणी, और उसको पता है कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक स्वर्ग स्थापन होने वाला नहीं है। तो नारद के बुद्धि में हमेशा क्या रहता है, मैं लक्ष्मी को वरण करूंगा। तो उसको नारायणी नशा, जो सबसे अव्वल नंबर की देवी, जो पवित्रता में अव्वल नंबर की है, वो मेरी घरवाली बनेगी, नशा रहता है ना। तो उसको नशा रहता है, वो है नारायणी नशा। समझ में आया? तो हमारे तो लक्ष्य है नारायण दिशा, नारायण बनने की दिशा। अरे पहले तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि नर से नारायण बने। पहले तो हमारी आत्मा का पार्ट क्या है वो समझना। पहले तो बाप कौन है वो समझना। बाप समझेगा तो याद कैसे करना है वो समझ में आएगा। याद करेंगे फिर उसके बाद अपनी आत्मा का पार्ट पता चलेगा।
अपनी आत्मा का पार्ट पता चलेगा तो उसके बाद ये पता करना है कि मेरी सहयोगिनी शक्ति कौन, जो विजयमाला से आने वाली है, जो 21 जन्म की मेरी सहयोगिनी है। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है, मेरा वो बच्चा कौन, कृष्ण बच्चा। जैसे राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं तो हर एक जो 4.5 लाख है उनके भी 4.5 लाख बच्चे हैं, राधा कृष्ण जैसे हर एक के 2-2 बच्चे हैं ना। तो मेरा बच्चा कौन, जो मुझे संगम युग में भी सहयोगी बन रहा है मेरा अभी पुरुषार्थी जीवन में। जैसे ब्रह्मा की आत्मा शंकर में प्रवेश करके उसका सबसे बड़ा सहयोगी बनती है, जिसको बोलते हैं हनुमान। जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर जाते हैं, तो सबसे बड़ा सहयोगी बनता है, इंस्पिरेटिंग पार्टी है। तो ऐसे पहले तो अपने बाप का पता, फिर अपने पार्ट का पता, उसके बाद अपनी सहयोगिनी शक्ति का पता, और फिर वो बच्चा कौन जो मेरा हमेशा सहयोगी बना रहे, उस बच्चे का पता। समझे? बहुत बढ़िया। और दूसरे प्रश्न है, जो पुरुषार्थ कहते हैं ना, माने आत्मा का लिए, आत्मा के लिए पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, जोग, तो पुरुषार्थ सब रात के ऊपर लागू होगा, इतना बताइए ना। क्या प्रश्न नहीं समझ में आया? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्या बोला? पुरुषार्थ माना क्या? पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ जो करते उसको कहते पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करने वाली है वो आत्मा। तो देह के अर्थ करते, धंधा दौरी कर रहे, कर्मणा सेवा कर रहे, जो देह के अर्थ परिवार का पालन पोषण कर रहे, वो देह के अर्थ हो गया। पुरुषार्थ जो है आत्मा के अर्थ। और पुरुषार्थ के 4 सब्जेक्ट बताए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो बाबा ने आके जो ज्ञान दे रहा है उसका गहराई में अगर अध्ययन करते हैं तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, और गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी, तो योग बढ़ेगा, याद आएगी बाबा की। और फिर तीसरी बात धारणा, धारणा का नंबर 3 है, पहला नहीं है। तीसरी बात धारणा, और चौथा है सेवा। यही पुरुषार्थ है। ये चारों चीजें करो, ईश्वरीय सेवा, ज्ञान का धंधा करो, दूसरों को ज्ञान सुनना सुनाना, दिव्य गुणों की धारणा करना, आसुरी वृत्तियों को भगाना, यही पुरुषार्थ है। 4 सब्जेक्ट। हाँ, अभी जो बात निकली है कि कैसे याद करना है, कहाँ याद करना है, नारायण के ऊपर जो पॉइंट निकला है ना, तो 15-16 की वाणी में बाबा ने बोला कि अव्यक्त है गति होगा, मतलब अष्टदेवों के अलावा जितने भी पाठधारी होंगे तो उनको निराकार को याद करना बड़ा कठिन होगा। तो अभी बाबा ये भी बोलते हैं कि सबसे सहज याद कौन सा, नारायण को याद करना। तो अभी के टाइम पर अगर जो राम वाली आत्मा है, जब वो शिव समान बन जाती है तो एक तरीके से वो पूरी बन गई है, तो उनको याद करना तो बच्चों के लिए सहज नहीं हो गया। अव्यक्त तो मतलब उनको याद करने से ही अगर स्थिति अच्छी होती है तो बाकी पाठधारी में भी कैसे लागू होगा। पहले के टाइम में तो ये था कि राम वाली आत्मा शिव सुप्रीम सोल, तो अभी तो वही राम वाली आत्मा जब शिव समान बन जाती है। शरीर तो छूट गया ना, तो प्रवृत्ति की याद होनी चाहिए, निवृत्ति मार्ग की याद होनी चाहिए, प्रवृत्ति की याद होनी चाहिए। तो अभी भी बोला था कि उनको अनुभूति करना है, अनुभव करना है, वो करना है, लेकिन किस तरह में अनुभव करोगे? इस तरह से कि आज की वीडियो में आपने पॉइंट बोला है कि भक्तिमान में भी जो बच्चे होते हैं वो किसको याद करते हैं, अष्टदेवों को याद करते हैं, उनकी मूर्ति को याद करते हैं। हमारा ज्ञान तो प्रवृत्तिमान का ज्ञान है ना, मतलब साकार निराकार को याद करना देखा जाए तो अगर बच्चे अष्टदेवों की शरीर में भी तो शिव को टेम्पररी रूप में भाई जी शिव को अनुभव करने की बात बोली गई ना, तो कैसे अनुभव करेंगे? अनुभव यही करेंगे कि जो सामने बैठा वाला है वो तो पतित है, लेकिन उसके देह के द्वारा जो कार्य कराने वाला है वो जो आत्मा है वो नारायण वाली आत्मा है। तो उस आत्मा को देखना है, देहधारी को नहीं देखना है। तो अभी जो इतने
बच्चे इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने तो बाबा का साकार रूप तो देखा हुआ है, तो उनकी छाप तो उनकी दिल में पड़ी हुई है। तो कोशिश करते हुए भी वो उसका जो अनुभव में बात बोली गई है, फिर भी उनका साकार शरीर तो याद आता ही है ना। तो बोला ना आज विकर्म विनाश नहीं होंगे करके। आज की वाणी अच्छे से स्टडी करो, आज की वाणी में लिंक है। तो ब्रह्मा बाबा के जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि वेदांती बहन है, छोटी माँ, और इतने सारे ढेर के ढेर बच्चे हैं, उनको नहीं छाप पड़ी है क्या ब्रह्मा बाबा की? कर रहे हैं ना, सालों साल से उनको ही याद कर रहे हैं। तो बाबा ये भी तो बोलते हैं कि शव को याद नहीं करना है, शिव को याद करना है। हाँ, तो शरीर को याद नहीं करना है, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, यहाँ ध्यान जाना चाहिए पूरा। कोई लोग क्या करते हैं, बाबा के फोटोज ऐसे अलग अलग कुर्ते पहने हुए फोटोज अपने इसमें रखते हैं, फ़ोन में प्रोफाइल पिक्चर बना के, डिस्प्ले पिक्चर। तो वैसी चीज़ होगी ना, वो देह ही याद आएगा ना। फिर उसकी हाईएस्ट निराकारी स्टेज जो है, उसकी आत्मा जो है, वहाँ बुद्धि जानी चाहिए। लेकिन अभी कई सारे ऐसे पुरुषार्थी बच्चों को बहुत प्रश्न रहते हैं कि इतने सालों से हम ज्ञान में चले, हमने तो बाबा का साकार रूप देखा हुआ है, लेकिन भले अभी जिससे परिस्थिति के अनुसार जो है ज्ञान रिफाइन चेंज होता रहता है, तो वो जो शिव की बात बोली गई है उसको सिर्फ अनुभूति करने की बात बोली गई, तो कहते हैं कि नहीं हो पाता है। हमने फिर भी कितना कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इतना उठते हैं तो बस बाबा का दृष्टि आता है, तो फिर वही याद आता है। हाँ, तो जो सहज हो रहा है वो करना चाहिए। तो लेकिन फिर ये भी तो है ना भाई कि धीरे धीरे, जिसके जैसे बाबा ने बोला है, भक्ति करने से किसी को मना नहीं करना चाहिए। हाँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, गर्दन रख के तलवार पे उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जिसका है ज्ञान के, हर एक की गहराई है, हर एक का अपना पुरुषार्थ है। संगम युग में किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये जो संगम युग में जो समय प्रमाण अनुसार जो रिफाइनिंग चेंजिंग हो रही है ज्ञान में, और जो चेंजेस हो रहे, बुद्धि अटैच होने के कारण जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है। तो भाई जी कई बार ये भी रहता है कि मुरली तो हम बाबा की सुनते हैं ना, तो मुरली सुनते सुनते तो बाबा का चेहरा ही दिखता है, तो फिर भी कितना भी कोशिश कर ले कि भले हमारा ज्ञान प्रवृत्ति मात्र ज्ञान है, देवों के शरीर में भी अगर शिव की अनुभूति हम करेंगे, लेकिन मुरली सुनते वक्त तो फिर वो साकार पाठधारी की याद आती है ना। तो विकल्प विनाश करने की जो बात बोली गई है, तो उसमें तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाएगी हमारी। ये सबके बहुत प्रश्न है। ठीक है, कठिनाई होती है। तो अभी फिर भी लक्ष्मी, ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, फिर भी उसको याद करते हुए अभी बन तो जाएगी लक्ष्मी, और इधर ही आएगी विजय माला में, वो कर सकती है, तो दूसरे भी वैसे ही हो जाएगा। अभी जो ज्ञान की गहराई है वो बताई जा रही है। अभी अष्टदेवों के जो परिवार वाले जो अष्टदेवों से वर्षा लेंगे, जो बड़ा पद पाएंगे, उनको तो टेम्पररी रूप से तब तक तो सॉल्यूशन दे दिया ना बाबा ने, क्लियर कट। और भी पॉइंट्स है, और ये तो नया पॉइंट मिला आज की वाणी में। ये तो पॉइंट पहले था ही नहीं, ये पॉइंट। लेकिन लक्ष्मी जो है वो मतलब वो नारायण को देख चुकी है ना। हाँ, देख चुकी है, हो सकता है याद तो शिव निराकार को भी लुका छुपी का खेल खेल रहे होंगे, याद कर रही होगी, क्योंकि उसको साक्षात्कार होते रहते हैं और उसको साक्षात्कारों से बहलाया जाता है, तो उसको साक्षात्कारों में दिखा भी होगा कि यही मेरा नारायण है करके। अभी बाबा ने मोती ने लैला मजनू का एग्जाम्पल दिया है कि वो जीवन में सिर्फ एक बार देखते हैं और सदा के लिए वो स्थायी हो जाती है उनकी याद जो है एक दूसरे की। तो क्या वो एग्जाम्पल नारायण और लक्ष्मी के लिए नहीं है? हाँ, नंबर 1 लैला मजनू है। लैला मजनू भी एक नहीं है, नंबर 1 है। अभी कोई ऐसे ही कोई भी जोड़ी बना दे, पहले तो है अपनी आत्मा का पार्ट पहचानना।
जब तक हम अपनी सीट पे सेट नहीं होते तब तक सहयोगिनी शक्ति की तो बात ही नहीं आती है। तो बात की बात है। जी, अभी इसी के कंटिन्यूएशन में कई प्रश्न ऐसे भी उठते हैं कि नारायण का जो तन होगा वो बाद में प्रत्यक्ष होगा, और अभी के टाइम में देखा जाए तो अगर हम अष्टदेवों के साकार शरीर में भी अगर निराकार की अनुभूति करते हैं हमारे विघ्न विनाश हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब वो किसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा तो फिर दोनों में क्या अंतर है? उसको याद करके भी हमारी विघ्न विनाश होनी है। तो क्या अभी कुछ नहीं करना है। अभी कुछ नहीं करना है, 28 के बाद ही करो। फिर 28 के बाद मिलेगा ही नहीं, वो तो पहले उनको ही मिलेगा जो अभी जिन्होंने अपनी अवस्था को पुरुषार्थ कर करके पावर भरी हुई है, उनको ही मिलेगा। तो अभी के समय कुछ नहीं करना है। तो ब्रह्मा भी 48 से लेके 69 तक जब पाठ चल रहा था तब कुछ नहीं करना था, बच्चों ने बैठे रहो। ये सारा ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो कोई तरह के ऐसे प्रश्न होते हैं, तो देखा जाए तो ऐसे करना है कि बाबा बोलते थे गोल्ड होने वाली असली गोल्ड बन पाते हैं। तो जैसे ज्ञान के अनुसार जैसी बात निकलती है तो उसी अनुसार हमें अपनी बुद्धि को भी गोल्ड करना पड़ेगा ना। तो ये रहता है सबको कि दो तरीके, मतलब बाद में भी हम दूसरे नारायण को याद करना है, अभी भी उसी को करेंगे, तो पाप कैसे मत करो याद। अरे किसने बोला याद करने के लिए? चीजें सहज होती है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठता है, अभी जिसको वर्षा मिलना है, जिनके लिए बोला अष्टदेवों के जो बच्चे, उनके दिल से आवाज निकलेगी, तुम ही हो माता पिता तुम्हें हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें हो। मुरली का पॉइंट है ये। क्यों निकलेगी आवाज? क्योंकि प्राप्ति मिलेगी। प्राप्ति मिलेगी, पालना मिलेगी, तो दिल से आवाज निकलेगी। जिनको नहीं मिलेगी उनका पाठ नहीं है, तो उनके दिल से आवाज भी नहीं निकलेगी। जोर जबरदस्ती क्यों करनी है? हम तो सिर्फ ज्ञान की बात समझा रहे हैं। जिसको जैसे सहज हो रहा है, जिसका जहां हिसाब किताब है, वही तो उतना करेगा ना वो। तो ये बातें हाँ। कई आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। अरे दुखी क्यों होना है? उनको जोर जबरदस्ती की जा रही है क्या? कहते हैं कि अभी ज्ञान इतना आगे जा चुका है, इतना सूक्ष्म बातें आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में बातें नहीं टिक पाती। नहीं टिक पाती तो जो जिससे स्थिति अच्छी बनती है उतना तो करो। जिससे अवस्था नीचे चली जाती है वो क्यों करना है? जिसके बुद्धि में बैठा है उसको तो बताने की दरकार नहीं, वो तो स्वतः ही ज्ञान मिला, ऊपर ऊपर समझा, वो स्वतः ही करेगा जिसका हिसाब किताब होगा। मार पीट के पकड़ पकड़ के बोलते हैं कि महाभारत लड़ाई में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने हिस्सा लिया था, तो 7 अक्षौहिणी जो थी वो पांडव थे और 11 जो है वो कौरव यादव में आते थे। तो अगर 18 अक्षौहिणी सेना, बाबा ने बोला है कि 750 करोड़, और 7 अक्षौहिणी, तो अगर 750 करोड़ में हम 7 अक्षौहिणी को अलग करें तो कितनी परसेंटेज बनेगी? 18 750 करोड़, 700 करोड़ पर समझो। तो 7 अक्षौहिणी कितने? तो 18 मतलब नहीं 18 में 7 है, 50% से कम है। 50% से कम, 40% है अराउंड, 40% है अराउंड 20। 18 का 50% हो गया 9, है ना? 450 करोड़, मतलब अराउंड 450 करोड़। 7 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी जो है तो 750 करोड़ का जो आधा है वो कितना हो गया? 350, 450 करोड़, 450 करोड़। और उससे भी कम जाओ, मतलब अराउंड 250-300 करोड़ पांडव, और बाकी सारी दुनिया कौरव और यादव, ये बाहर की दुनिया में। ठीक है, अभी आ जाओ ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में 2.25 लाख जो रुद्रमाला है, उस 2.25 लाख में भी ऐसा ही रेशो करो फिर। 40%, अराउंड 35-40% पांडव 2.25 लाख में,
2.25 लाख में 50% हो गए 1,12,500। 1,12,500 हो गए 50%, और 1,12,500 से भी कम कर दो उसका, और मतलब अराउंड 80-90 हज़ार है ना, 80-90 हज़ार जो भी है। तो 2.25 लाख में भी 80-90 हज़ार जो है, तो 80-90 हज़ार कैसे, 2.25 लाख में 9 ग्रुप में डिवाइड करो, 25-25 हज़ार के 9 ग्रुप, 25,000 सूर्यवंशी, 25,000 चंद्रवंशी, तो इधर 80,000 पांडव बोला है ना, 25,000 सूर्यवंशी चंद्रवंशी। राइटिस्ट वालों को ले सकते हैं पांडवों की लिस्ट में, बौद्धि, तो ऐसे करके जो आत्माएं राइटियस पाथ में जाती है वो पांडव है। तो उसमें भी और कम कर सकते हैं। कैसे कम करोगे? सूर्यवंशी जो है इसमें 16,000 का जो परिवार है ना, उस 16,000 के परिवार में उसमें भी यादव, कौरव, पांडव तीनों होने चाहिए। 16,000 में भी? हाँ, सारी लड़ाई तो अंदर ही अंदर रहती है ना। सूक्ष्म में जाओ, अष्टदेव में भी यादव, कौरव, पांडव है। सूक्ष्म में जितना जाओ ज्ञान को, 16,000 में भी 8,000 के कम, माना अराउंड 6,000 5,000 पांडव हो गए, बाकी सारे यादव, कौरव। ऐसे बाबा ने अभी एक मुरली में बोला, जैसे बोलते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो उसी प्रकार ब्राह्मणों की दुनिया में 9 प्रकार की याद होती है। सबसे पहली जो याद है वो ओम ओम की ध्वनि से याद करते थे ईश्वर को, एक वो हो गई। फिर उसके बाद लाल गास्केट के जो गोले को, उसको याद करते थे, वो दूसरी हो गई। उसके बाद तीसरी जो ब्रह्मा बाबा को याद करते थे। उसके बाद ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो फिर स्टार बिंदु कोशल को परशुराम में भी याद करने लगे। 76 में जब शंकर का पाठ प्रत्यक्ष हुआ तो साकार में निराकार की याद शुरू हुई। फिर उसके बाद और याद जो दूसरी विधि शुरू हुई कि जब वो साकार ही निराकार बन जाता है तो उसको भी याद कर सकते हैं, कि जैसे स्वर्ग को याद करो, वैसे को याद करो, बाप को याद करो, वो तो एक ही है। तो बाबा ने आगे बोला, इस तरह से आगे जैसे संगम युग चलता रहेगा तो याद की विधि भी ऐसे और चेंज हो जाएगी। उस प्रकार से अब जो याद की विधि होगी वो फिर वो समझ से, जैसे जिसको समझ में आएगा वो वैसे ही याद करेगा ना। तो प्रवृत्ति मार्ग की याद है तो जो भले ही सूक्ष्म शरीर राम का हो, लेकिन श्रद्धा और स्नेह तो साकार के साथ ही आएगा ना। हाँ, लेकिन जो शरीर छूट गया उसको याद नहीं करता, वो तो समय के साथ हमें चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो बोला 9 याद। भक्ति मार्ग में भी 9 भक्ति, याद भी 9 प्रकार की। आज की मुरली में 251 में जैसे बोला ना कि जो राम वाली आत्मा है वो शिव समान बन जाता है, शिव बन गया बोले तो उसका शरीर ही बन गया। हाँ, शिव ही बन गया तो उसका शरीर भी छूटेगा। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर राम वाली आत्मा शिव बन गई, ठीक है, तो जो श्लोकों में आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे श्लोक है ना जिसमें बोला कि मेरे अकर्ता रूप को, मेरे छह रहित रूप को जिसने सत्य रूप में जान लिया तो फिर से इस पुनर्जन्म में या दुख भरी दुनिया में वापस नहीं आएगा।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ भाई जी? जो आने वाला मुकर्रर रथ है साकार में, वो तो है नहीं। जिस हिसाब से आपने बोला कि वो मतलब आज की बोली के हिसाब से वो अजन्मा साबित होता है। जवाब दो, प्रश्न समझ गया? नहीं, अभी मैं पूरा करूंगी भाई। जिस हिसाब से वो अजन्मा साबित हो गया आज की मूल्य के हिसाब से, शिव बन गया तो अजन्मा साबित हो गया, तो वो अगर्भा भी हो गया साबित। तो वो किसी न किसी मुकर्रर रथ में दिव्य प्रवेश करके कार्य करने वाला है। तो हम जिसको याद करेंगे वो जो आने वाला भविष्य में जो रथ है उसके आधार पे ये बात आएगी कि सत्य रूप में जो उसे जान लेगा। अब जानने को तो अभी भी जान रहे हैं सत्य रूप में, जिस हिसाब से मूल्यों के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो बात के लिए लागू हो रही है। हाँ, जब 28 के बाद वो मैं आता हूं तो भक्त से राजधानी स्थापन करता हूं। अभी तो ब्राह्मणों के दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो पहले 8 के सामने प्रत्यक्ष होगा, फिर 108 के सामने प्रत्यक्ष होगा। याद करने की आदत पड़ी हुई है, हमें टेव पड़ी हुई है। अभी अष्टदेवों के द्वारा कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं रहती है, लेकिन एक जो हाईएस्ट याद रहती है ना, वो राम वाली आत्मा के साथ ही रहती है। तो आत्मा है, तो आत्मा राम वाली आत्मा के साथ रहती है ना। हाँ, रहती है। समझो किसी ने शरीर छोड़ दिया तो आपने बोला कि आत्मा के साथ याद रहती है, तो आत्मा कहाँ गई और कौन से शरीर में प्रवेश किया वो तो आपको पता नहीं है। मतलब हम लोग आत्मा बोलते हैं, लेकिन याद तो हम शरीर को ही करते हैं, क्योंकि शरीर को ही देखा है हमने। शरीर के आधार पर स्नेह रहता है, भावना रहती है, तो उस आधार पर बोल रही हूँ मैं। ऐसे शरीर तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, बदलते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए वही रहता है ना। शरीर का नहीं है, कोई याद करते रहते हैं। भाई जी, फिर आत्मा देखी थोड़ी ना जा सकती है। तो आत्मा देखी नहीं जा सकती, तो वो इसलिए तो बोला ना कि टेम्पररी रूप से कार्य करते हैं 28 तक। ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि टेम्पररी रूप से 28 तक अष्टदेवों के द्वारा कार्य चल रहा है, लेकिन याद फिर भी हाईएस्ट स्टेज पे एक ही की वो भी साकारी अस्तित्व के साथ याद रहती है। राम वाली आत्मा के जो शरीर छोड़ा उसकी। हाँ, ठीक है, जैसे करोगे ठीक है, वैसे ही है। तो मना किसने किया? जिसका जैसे नेचुरल हो रहा है वैसे ही करो, जोर जबरदस्ती किसने बोला? बुद्धि में अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात पहुंचाने में टाइम तो लगेगा। बुद्धि में किसने बोला पचाने के लिए? बोला ही नहीं कुछ भी, सिर्फ ज्ञान की जो गहराई है वो बाहर निकल रही है। अभी जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी चीज की। मेरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे मुरली में बोला, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बात। जैसे मुरली में आज की मुरली में बोल दिया कि राम जी आत्मा के वो शिवी बन गया, वो शिवी बन गया। फिर बोला आगे शरीर छोड़ेगा, छूटेगा नहीं, तो वो अशरीर ही हो गया। शिवी बन गया तो आत्मा बन चुका है और साबित हो जाता है कि अजन्मा। तो अजन्मा बारदारी की बात कर रही थी यहाँ पे कि हम जिसको याद कर रहे हैं। अभी गीता श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसे श्लोक है जो बोला गया है कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, क्षय रहित है, उसको जो सत्य रूप में जान लेगा वो फिर से इस पुनर्जन्म में नहीं आएगा, दोबारा संसार में वापस नहीं आएगा। सत्य रूप से जो जान लेगा, तो ये सत्य रूप से जानना हो रहा है अभी हमारा कि वो शिव समान बन गया है, शिव ही बन चुका है और वो अजन्मा साबित हो गया है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि 28 तक ऐसा कोई रथ आएगा जिसके आधार पर ये सारी दुनिया जो बोलेगी, जो देखेगा, जो सुनेगा, इन कानों से मेरा बाबा। सबके लिए 28 थोड़ी है, किसी के लिए 30 भी हो सकता है, किसी के लिए 31, किसी के लिए 32। तो तब तक वेट करते रहना। इसलिए बात ये बोली ना कि इस दुखी दुनिया में फिर से नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है भाई जी? इस दुखी दुनिया में माता जी ने जो बात बोली, इस दुखी दुनिया में फिर से नहीं आएगा, मतलब उसके लिए सुखधाम के गेट खुल गए। ये ब्राह्मणों की दुनिया भी ये दुखी दुनिया है। हाँ, उसके लिए सुखधाम के गेट खुल गए। संगम युगी जो स्वर्ग है उसके लिए शुरुआत हो गया।
तो गीता का जो क्लैरिफिकेशन है ना, अभी अच्छे से यहां टैली करना है, अभी अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो 32 गुणों की बात है, वो 32 गुण निराकार नहीं साकार के हैं। ये कई सारी वाणियों में बोला, लेकिन कभी किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं भाई। अजन्मा कैसा, अगर्भा कैसा, त्रिकालदर्शी कैसा, अभी वो त्रिकालदर्शी है, बन चुका वो त्रिकालदर्शी, शिव बन गया माना त्रिकालदर्शी। अभी उसका 84 जन्म का जो चक्र है वो उसको क्रॉस कर दिया उसने। ये 84 बर्थ का जो चक्र है उसको क्रॉस करके बाहर आ गया वो। और जब बाहर आया ना तो वो सारा ये चक्र देख पा रहा है, हर एक चीज देख पा रहा है, वो बच्चों को भी देख पा रहा है, सारे चक्र को देख पा रहा है। अभी ऐसी बन गई वो आत्मा। तो तब तक 8 के लिए 2028 उसमें भी गहराई है, 4 इधर के 4 उधर के, वो 8 के लिए 2028। फिर यहां के रुद्रमाला के बचे हुए 4 और विजयमाला के बचे हुए 4, 16 हो गए। फिर हाँ, तो 28 क्या 30 तक जाएगा। और बाबा ने एक वाणी में ये भी बोला, 2030 बोला एक्चुअल में, क्योंकि 28 ही ऐसा साल है, उसको कौन सा वर्ष बोला 28 के लिए, भूल जाते हो सारे के सारे। सर्वश्रेष्ठ वर्ष बोला, इसके लिए बोला श्रेष्ठ वर्ष 2018 को, और इसके लिए बोला सर्वश्रेष्ठ वर्ष। 28 में जो लड़ाई होगी वो ऐसी लड़ाई होगी जो बड़ी लड़ाई, बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं की फाइनल लड़ाई है। वो इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ेगी, 18 की लड़ाई उसके सामने कुछ भी नहीं। लक्ष्मी भाग के आएगी ना। हाँ, उसके बाद अभी वो लक्ष्मी भी भाग के आएगी, उसके साथ विजय माला के मन के आएंगे। वो भी चीजें कितनी प्रत्यक्ष रूप में होगी, कितनी चीजें अप्रत्यक्ष रूप में होंगी। हर एक का जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उसको राज खुलते जाएंगे। जिसका जो लेवल है उसको उसी लेवल के राज खुलेंगे, जिसका जिस लेवल का पुरुषार्थ। भाई जी, जो अब जैसे बोले माता जी ने जैसे पूछा है कि सत्य रूप में अगर जान लिया तो वो फिर दुखी संसार में नहीं आएंगे। तो जैसे हाँ, नंबरवार पहले 4 देवियां और अष्टदेव में 4 देव, दोनों की जोड़ियां बनेगी। 8 की राजधानी पहले स्थापन होगी, फिर यहां के बचे हुए 4 देव और वहां की 4 देवियां, फिर आगे की राजधानी बढ़ती जाएगी, फिर 108। क्यों, वो क्यों नहीं पहचानेंगे? वो तो है ही विजय माला के मन के, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पवित्रता वाले हैं। वो आएंगे, ज्ञान को समझेंगे, तुरंत हो गया, उनकी कंप्लीशन हो गया, अंधे को लंगड़ा मिल गया, कंप्लीशन पार कर पाएंगे वो। और लंगड़े को अंधा मिल गया। पवित्रता है तो उसका संकल्प, जो उसकी कमी थी, बची हुई जो चीज थी, वो कंप्लीशन हो गया। जैसे शक्तिमान में दिखाते, जो किल्विश है उसके पास वो आधा क्या था, शक्तिपुंज, आधा शक्तिपुंज शक्तिमान के पास था, और उसका आधा टुकड़ा उसके पास था, किल्विश के पास। जब यज्ञ के आदि में लड़ाई हो गई थी तब ये आधा उसके पास चला गया था। वैसे ही यज्ञ के आदि में पप्पा और मम्मा की लड़ाई हो गई थी। कैसे हो गई थी? निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे, स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। और उसके बाद जो लक्ष्मी बिछड़ी तो जाके हस्तिनापुर में रही, अभी भी हस्तिनापुर में रह रही है। किल्विश है ना वहां पे। बड़ा भूत कौन सा है? ब्रह्मा। भूतों में सबसे बड़ा भूत भूतनाथ जबराइल, तो उसके कुल में पल रही है ना ब्रह्मा के, तो उसके पास आधा शक्तिपुंज है। जब आएंगे मिलेंगे तो दोनों ज्वाइन हो जाएगा, खेल खत्म, राजधानी स्थापन। संपन्न शक्तिपुंज हो गया विष्णु, विष्णु का आधा शक्तिपुंज हो गया जो वेदांति, और आधा शक्तिपुंज हो गया राम और यादव। हाँ, वो दोनों मिल जाएगा। वो बिछड़ा हुआ जो टुकड़ा गिर गया था, वो जब मिल जाएगा बस खत्म। यही प्रवृत्ति है। बाबा 28 में बोले थे ना,
कि जो अभी अष्टदेव अलग अलग हैं और 28 में सब एकजुट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे ना 28 में, 28-29 में जो अष्टदेव है उनको एक स्नेह के धागे में बाप बांधेगा, एक स्नेह के धागे में उनको बांधेगा और एक परिवार तैयार हो जाएगा। एक ग्रुप उसकी इकाई दिखाई देगी। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे चंद्रवंशी उनके भी जो अष्टरत्न है वो भारत में चलेगी, अखंड भारत में। अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गया भारत, पहले जो अखंड भारत था उसमें ही चंद्रवंशी राजाएं बनेंगे। उसका क्यों हो सकता है, सूर्यवंशी का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या पॉइंट है हिस्ट्री का आपके पास जिससे आप उसको चंद्रवंशियों से टैली कर रहे हो? सूर्यवंशियों का राजा भी हो सकता है। द्वापर में बिफोर क्राइस्ट 300 इयर्स बिफोर क्राइस्ट दिखाते पुरु की राजाई, जो राजा पुरु था, झेलम नदी के किनारे जो पंजाब प्रांत है वहां इनकी राजाई चली। तो उस समय हिस्ट्री ये कहता है कि ये जो भारत है 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो 8 सूर्यवंशी राजा है, 8 चंद्रवंशी राजा है, उनके राजा है, महाराजा है। अष्टदेव तो महाराजाएं होते हैं, बाकी के राजाएं होते हैं द्वापर युग में। तो तक्षशिला, उसके बाद क्या नाम है, पौरव राष्ट्र, ये सारे राजाएं थे। तो कोई सूर्यवंशी राजाएं भी हो सकते हैं। हिस्ट्री को अच्छी तरीके से खंगालो, रिसर्च करो, उसके बाद ध्यान से टैली करो, सही जवाब मिलेगा। राजा शुरू से पुरु राजा था, पौरव अलग जंगल से लड़ाई लड़ी थी उनकी। तो शुरू से ही पौरव ने बिल्कुल अपने राज्य में जन्म लेकर भी पालन पोषण नहीं, वो दूसरी जगह पालन पोषण किया उसका मंत्री ने, सेनापति ने किया राजा सेना। तो फिर भी वो अपने राज्य की लड़ाई पूरे जीवन भर अलग जंगल से और जीत नहीं गया। फिर दो अलग जंगल के माफी मांग के नहीं दोबारा से लड़ाई में शामिल हुआ, तो अलग जंगल नहीं मरवा दिया वो दूसरे देश का था अलग जंगल। तो अंतिम जन्म तक जो लड़ाई लगता है इस वक्त, तो वहाँ भी विराट रूप में जब ड्रामा होगा, ये तो वही तो ड्रामा करेंगे ना। तो यहाँ है मारते दम तक सोच रहे थे आगे था। हाँ जी, हाँ जी, सूर्यवंशी हुए। ठीक है, ओम शांति।